और आइए आपको सीधा लेकर चलते, सचिन पायलट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए। है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी कि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था, तो हम मान लेंगे गहलोत जी और मैं दोनों झूठे थे या हमारी बात गलत थी। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियाँ लिखी और आज साल भर से ज़्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपसे आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूँ कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूँगा। लेकिन आलाकमान कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या ये माना जाए आलाकमान और सीएम की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं। मैंने बार बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला है ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता हम पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिली भगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है। क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। ये कांग्रेस मॉडल जो राजस्थान मॉडल प्रमोट कर रही है, राजस्थान मॉडल के बारे में बात की जा रही है, आपके अनुसार राजस्थान मॉडल ऐसा नहीं जैसे दिखाया जा रहा है? भाई मैंने तो जो मुझे इशू लगा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया
और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज़्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है, लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और समय कितना बचा है? आपके सुझाव पार्टी क्यों नहीं मान रही, क्या लगता है? ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज़्यादा लेने देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या करें? मैं बैठूंगा जी, हाँ गोयल साहब मैं बैठूंगा। अजीत सर, अशोक गहलोत जी ने तो आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपने तो उन आरोपों को कोई जवाब नहीं दिया। भाई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, आपने मेरे ढंग से सुना नहीं। मैं तो सिर्फ तथ्य प्रमाण के साथ रख रहा हूँ सामने, अब तक का इतिहास बता रहा हूँ और हमें क्या करना चाहिए इस पर अपना बात रख रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप राजनीति मैं नहीं करता। तो मेरा ये सवाल था कि आपने वसुंधरा राजे के बंगले के ऊपर भी कहा था कि उनको प्रोग्राम दिए, लेकिन आप 3 साल से उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी नैतिकता आपको नहीं कहती है बंगला? सरकार अपने विवेक से बंगले आवंटित करती है, जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे, जो सरकार का आदेश होगा हम सब मानेंगे। सचिन जी, आपको नहीं लगता आपने कई चिट्ठियां लिख दी, तो मंशा तो जाहिर है सरकार की कि वो आपकी चिट्ठियों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, ऐसे में आपका अनशन, आपको लगता है कोई और रास्ता? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ मजबूरियाँ रही हूँ, लेकिन अब मैं अनशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे। समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए आज मुझे करना पड़ा, नहीं तो मैं तो चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी लिखी है मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया, आज मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठा लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ, और जब नहीं हो रही कार्रवाई इसलिए मुझे अनशन करना पड़ रहा है। ये माने कि अब आप आर पार की लड़ाई कर रहे हैं कि आर पार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? जी, मैं तो एक इशू उठा रहा हूँ जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, उस पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूँ, इतना मेरा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है। जो पहले आपने मुद्दे उठाए, इससे पहले जो जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी, उन्होंने अनुशासनहीनता की थी 25 सितंबर को, तो क्या आज का इशू जो आपको बता दिया मैंने, पायलट वो तो साहब आपको लगता है कि आप जब अनशन पे बैठेंगे उसके बाद जो आपने 2 पत्र को पहले भी लिखो कि कार्रवाई नहीं हुई, अनशन पे बैठने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी, अपनी बात जो पुरानी बात कही थी उसको अमल करेगी? मैं उम्मीद रखता हूँ। पायलट साहब, 11 अप्रैल को आप अनशन की बात कर रहे हैं, काफ़ी लेट नहीं कर दिया आपने? भाई मैंने कहा ना आपको, मैंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, मुझे उम्मीद थी कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब लग रहा है कि समय बहुत ही कम रह गया तो मैं बैठूंगा, दर्शन करूंगा, लोगों के सामने बात रखेंगे, और मेरा इस पर किसी पे छीटाकछी करने का मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दों की बात रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उस पर हम नैतिकता अपनी बनाए रखें, उस पर कार्रवाई करें। सचिन जी, बड़ी शिद्दत से हनुमान बेनीवाल आपको याद कर ऐसा है हाँ डॉक्टर साहब बोल क्या संसद के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे देखेंगे, लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा, अब भाई हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्या कह सकते हैं? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए फूली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे संपूर्ण समाज और देश के लिए एक समाज सुधारक थे। उन्होंने मुद्दों को, समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें करप्शन बहुत बड़ा इशू है, तो उनसे प्रेरणा लेके मैं करना चाह रहा था, इसलिए 11 तारीख को। पायलट साहब, अगर 11 अप्रैल को आप अनशन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी तो क्या इस इशू को आप जनता के बीच में ले जाएंगे? मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी। सरकार हमारी है, एजेंसी हमारी है, तथ्य हमारे सामने है, हमारा कमिटमेंट पब्लिक के अंदर है, तो बात न मानने का सवाल नहीं उठता। सर, आपने गुजर समाज में जो भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रहा था, जो आपस में ट्विटर और वार चल रहा था, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये इशू पे मैं आपको याद किया था, इसके संदर्भ में कोई सवाल आप पूछा। आपने खूब सारे घोटालों का जिक्र किया, लेकिन संजीवनी घोटाले का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा सीरियस उसी घोटाले उस पर तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। किसी भी करप्शन को उजागर अगर वो होता है, उस पर कार्रवाई हो, तफ्तीश हो, पुलिस केस बने, इंक्वायरी हो, FIR हो, उसमें अच्छी बात है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, उस पर करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिन पे नहीं कर रहे हैं उस पर भी करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ।